के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में चल रहे अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ अभियान का आज दूसरा दिन था। प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में मुख्यालय द्वारा दिए गए आदेश पर अयोध्या जनपद में आज ई रिक्शा तथा ऑटो के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें 20 वाहनों को निरुद्ध करते हुए 23 वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। अवैध संचालन का अभियान अंबेडकर नगर मोड़, रौनाही तथा नाका क्षेत्र में चलाया गया। अभियान में एआरटीओ के अलावा यातायात पुलिस, यात्री कर अधिकारी आदि मौजूद रहे। बता दें कि अवैध रूप से ई रिक्शा के संचालन, जिसमें से नाबालिगों द्वारा ई रिक्शा का संचालन किए जाने के खिलाफ ये अभियान चल रहा है। यातायात पुलिस ने आज शहर के कई स्थानों पर ये अभियान चलाया। क्षेत्राधिकारी यातायात अरविंद कुमार सोनकर द्वारा यातायात पुलिस टीम के साथ शहरी क्षेत्र के रिकाबगंज चौराहा, देवकाली, शांति चौक और अन्य स्थानों पर अनधिकृत और अवैध रूप से संचालित हो रहे ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा वाहनों को चेक किया गया। इस दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी नाबालिग द्वारा वाहनों का संचालन ना हो। फिलहाल इस अभियान की लोग तारीफ भी कर रहे हैं। काम है ये। क्या लग रहा है परिवर्तन होता है? देखिए, परिवर्तन इसलिए होना चाहिए, नाबालिग लोग भी गाड़ी चलाते हैं, इसमें नाबालिग कोई कांड कर देगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार तो नहीं होगा। बहुत चलाते हैं भैया, आप लोग शांत रहिए, हम भी देखते हैं रिक्शा चलाते हैं यहाँ 10 साल से। और ये चीज़ सरकार को थोड़ा काम ये करना चाहिए। मान लीजिए अभी स्कूल के समय है, बीमा, किसी का बीमा ख़त्म हो गया, किसी का डीएल नहीं है, कमी है, हम नहीं कहते, मगर सरकार इस पर कुछ ध्यान रख के, स्कूल के समय ध्यान रख के करना चाहिए। जब बच्चे लोग का एडमिशन फीस, आदमी बीमा गाड़ी कराए, अपना डीएल बनाए कि बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे। हम इतना कहना चाहते सरकार से, ये 1 महीने के लिए हम लोग को छूट दे दे, 1 महीने बाद हमारी जिसकी कमी हो उसकी गाड़ी को एकदम सीज कर दे। बस इतना हम सरकार से मांग करते हैं। बस काम कर रहे हैं वो अपनी जगह पे सही कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है, इसके लिए हम भी कहेंगे। अगर सही नहीं रहेगा रोड पे किस लिए गाड़ी चलाओगे तुम? आपका कागज नहीं सही रहेगा तो रोड पे क्यों गाड़ी चलाओगे भाई? हम गलत कह रहे हो तो बताइए। आप भी मीडिया है, होगा, ये होगा परिवर्तन। गाँव वाले भी आकर जो शहर में चलाते हो, जो हिसाब से हमारे बीकापुर, हमारे क्या कहते हैं जाके, ये क्या कहते हैं, नवाबगंज, कटरा, हैदराबाद, सिकंदरपुर के मनई इलाके अयोध्या में चलाते, तो इसकी वजह से तो दिक्कत हो रही है अयोध्यावासी की। अरे तो उनको हम लोग को भी तो कमाना है कि अयोध्यावासी ना कमाए, बाहर के में नहीं आकर। पर रोक अभी 100 में 25% लगी हुई सर, अभी और नहीं, अभी भी गांव के रिक्शा चल रहा है शहर में। तो यही चाहते हैं गांव के रिक्शा अपने गांव में रहे। और मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी फैजाबाद से टेढ़ी बाजार तक का जाना अरमान होना चाहिए। टेढ़ी बाजार के आगे पकड़ते हमारी गाड़ी स्विच कर दे भाई। हम तो वहाँ जाते हैं, हम तो नहीं जानते हैं, और कोई वहाँ दे के चलाते हैं, न दे के चलाते तो वो वहाँ के जाने, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हमको ये चाहिए बस टेढ़ी बाजार तक का हम लोग को सुविधा दिया जाए बस। अनधिकृत और अवैध रूप से संचालित ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा वाहनों को जहां प्रतिबंधित किए जाने के लिए और सरकार के इस अभियान की तारीफ हो रही है, वहीं सिटी बुलेटिन की टीम ने आज दूसरे पक्ष को भी जानना चाहा। तमाम ई रिक्शा चालकों से बात की तो उनका कहना तो कुछ और ही था। कई ने तो कहा कि उनसे हर 10 कदम पर, चाहे वो टोकन वाले हों या पुलिस वाले हों, सिर्फ और सिर्फ अवैध वसूली करते हैं। ऐसे में वो क्या करें? फिलहाल सुनिए क्या कहते हैं ई रिक्शा संचालक। नहीं सर, ये रिक्शा है सर हमारा, सर हम रोज जाते हैं, कम से कम अयोध्या में सर हम रिक्शा चलाते हैं। कौन ऐसा दरोगा है सर जो हमसे पैसा नहीं लेता तब अंदर हमको जाने देते हैं सर? ये कोई तरीका है? बीवी बच्चेदार आदमी सर, अब हम क्या कमाएंगे, क्या मोटर मालिक को देंगे, क्या हम अपना घर पर एडजस्ट करेंगे? ज़बरदस्ती रिक्शा उड़ा ले जाते हैं, पकड़ ले जाते हैं, 500 लाओ, 600 लाओ तो अभी छोड़ेंगे। इसमें पूरी प्रशासन एकदम सर, क्या बताएं, मुंह से लैंग्वेज गाली निकल रही है, बहुत गलती है सर। कहाँ कैसे हम रोड पे खड़े हैं, साइड पे खड़े हैं, तुरंत आके फ़ोटो ले लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि पैसा नहीं दोगे तो उतने में चालान कर देंगे। तो सर हम लोग मेडिक क्लास वाले इंसान सर, डर के मारे सर हम लोग दे देते, क्या करें, मजबूरी है सर। आप ही बताइए, पुलिस प्रशासन ऐसी रहेगी तो हम लोग सब 2 पैसा कमा पाएंगे कि नहीं?
हमारा भी पेट है, हमारी बीवी बच्चेदार का पेट है, हम क्या करें सर। अयोध्या में तो और लूट मार हो रहा है सर। कहाँ कहाँ पैसा लिया जाता है? सर अयोध्या में मनी पर्वत, सूरज कुंड, टेढ़ी बाजार चले जाओ, वहाँ ब्लैकमेल करते हैं जबरदस्ती। सफ़ेद वाले वर्दी दीवान वो बैठ जाते हैं, लाओ 500-600 लाओ तो अभी छोड़ेंगे गाड़ी। ये कोई तरीका है सर? कागज तो कंप्लीट सब ओके है सर, है भी लाइसेंस हमारे पास। और बताइए, आपने पूछा नहीं क्यों पैसा मांगते हैं आप? वो अब क्या करें सर, तानाशाही कर रहे हैं बस। उनको पैसा चाहिए, अब क्या करें। तमाशा देखो सर, 500 कल हम सर जा रहे थे, 500 रुपये सवारी लेके चारों धाम, तो सर टेढ़ी बाजार पे बस उतार रहे थे, उतई पे एक हवलदार आए सफ़ेद वाले, वो ज़बरदस्ती बैठ गए। गाड़ी का कागज़ होकर पत्थर, यहाँ तक कि सर हैवी लाइसेंस हमारे पास, उसके बावजूद कह रहे चौकी चलो। ये सर कोई तरीका है? तो फिर हमने कहा सर ओके, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गलत करेंगे जैसा ही वो भी वही में हम जा रहा है। और 10 किलोमीटर में जोन 2 जोन 1 लगा है। फैजाबाद अयोध्या जिला एक जिला लग रहा है। गाड़ी कर रही है उधर चलाओ इधर चलाओ, और 500 रुपया 200 रुपया तो गाड़ी छोड़िया नहीं तो बंद कर दे रहे हैं, सीज कर दे रहे हैं। तो आदमी कहाँ जाए? सड़क के किनारे ठेला लगाओ तो नाला बनवा दे रहे हैं, वहाँ दुकान हटवा दे रहे हैं, तो जाई कहाँ, कमाए कहाँ जाई बताइए? पैसा पुलिस वाले ले, ट्रैफिक वाले ले, जो गाड़ी पकड़ा तू पैसा लेते हैं। जो ले रहे हैं कहा जोन 2 में चलाओ, पाकिस्तान हिंदुस्तान में आ रहा है, कहाँ चलाओ? तू तो पाकिस्तान हो, हम जोन 2 में रहे थे ना। ये फैजाबाद में कहाँ है? ये तो पाकिस्तान है, अयोध्या तो फैजा वो है। हिंदुस्तान कहाँ तू आए हो यहाँ? कागज कंप्लीट होने हाँ कहते आयो कहाँ अयोध्या? बोलो ना मेरे भाई, तुझे बताए ना, बोलो ना। ये 10 किलो वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1.5 महीने की गाड़ी है और मेरा नाम राकेश यादव है सर। अब एक की वजह से अगर सबको जो है कानून एक तरह रहेगा तो भाई हमें तो दिक्कत है ही, क्योंकि हमें भी प्रताड़ित करना, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी प्रताड़ित हो रहे हैं। हम गाड़ी कैसे चलाएं? अपने परिवार का या अपना खर्चा कैसे चलेगा हमारा? गाड़ी किस्त पे है, कैसे भरेंगे हम? सर पुलिस द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वो तो सही किया जा रहा है, क्योंकि लाइसेंस नहीं रहेगा फिर भी गलत है, अगर गाड़ी का कागज़ नहीं वो भी गलत है। लेकिन जिनके पास सब कुछ है उनको तो कम से कम जाने दिया जाए। पता चल रहा है कि गाड़ी सीज कर दे रहे हैं सर, गाड़ी सीज कर दे रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी? नहीं, सब कुछ अगर है आपके पास तो कुछ नहीं, वहाँ तो पता नहीं क्या नियम लगा दिए हैं कि जोन 1 जोन 2। अब बताइए, हम यहीं के लोकल और रहने वाले हैं, हमारी गाड़ी ही नहीं चल रही, 5 लाख रुपया लगाए हैं, किस्त हम कैसे भरेंगे? सर अगर जो है जैसे हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी का पेपर है, लाइसेंस है, सारा कुछ है हमारे पास। इसके बाद अगर जो है जैसे गाड़ी सर तीन लोगों की पासिंग है इस पर, ठीक है, तो अगर 3 लोग बैठे हैं फिर तो दिक्कत तभी भी है, क्योंकि अयोध्या धाम की गाड़ी नहीं है। अयोध्या की है गाड़ी है लेकिन अयोध्या धाम की नहीं है। अयोध्या स्वामी नाम है। क्या चला रहे हैं? ऑटो रिक्शा गड्डी रिक्शा। कब से चला रहे हैं? 30 साल हो गया सर। दिक्कत तो ही है बहरहाल, लेकिन अब ये है कि सर बता रहे हैं कि जिस थाने की गाड़ी है उसी थाने में कंडक्टर कर गिरना चाहिए। दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो तुरंत चलान करते हैं, या मतलब हर चीज़ चेकिंग होता है। और पहली प्रॉब्लम तो दूसरी प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए हम लोग की थाना अलग की गाड़ी है तो वहाँ देहात टाइप में है सर। अब गाड़ी अगर लोग ले लिए हैं तो किस्त पे लिए हैं तो किस्त देहात से नहीं निकल पाएगी सर। उसके साथ साथ 4 बच्चे हैं, परिवार है, उनका खाना पीना, इनका किस्त जमा करना, ये सब देखना पड़ेगा सर। तो थोड़ा बहुत दिक्कत है सर, लेकिन मैनेज करना पड़ता किस तरीके से। अच्छा सर जैसे RC हो गया, लाइसेंस हो गया और बीमा हो गया इसका गाड़ी का, उसके साथ में किस थाने की गाड़ी है दूसरे थाने में नहीं जाना चाहिए। ये थाने की गाड़ी है उसी थाने के अंदर रहना चाहिए। जैसा सही है सर, लेकिन क्या है कि नाबालिग बच्चों रिक्शा वाले हैं जो टून के, अगर हम लोग कैंट में जाते हैं, मतलब कैंट से सवारी लेके जाते हैं तो हम क्या यहाँ से 10 किलोमीटर लेके जा रहे हैं, धाम पे उतार रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बात होती है कि आप हमको कागज़ कंप्लीट है हमारा, किसी का ना कंप्लीट हो तो उस पर धाराशाही रखा जाए, उस पर ही प्रशासन टाइट हो जाए। हम लोग हाथ जोड़ के विनती करना है कि हम लोग की गाड़ी ये चलने दें। अगर आप जोन 1 जोन 2 पे रखे हैं तो हम लोग का पार्ट बना दिए हैं, ठीक है, उधर की सवारी उधर लेके आए, इधर की सवारी इधर लेके आए, बॉर्डर बना दिए हैं तो उस पर रखिए हम लोग की बात। लेकिन फिर इस पर तानाशाही न रखिए कि हमको 500 दीजिए, गाड़ी आगे जाने दीजिए। 200 रुपया आपसे कमा रहे हैं, हम 500 लेके कहाँ जाएंगे? इस पर बात ई रिक्शा वाले कितना कमाएंगे? अगर 40 रुपया मेंबर सवारी है, 200 रुपया गाड़ी लेके जा रहा है, 500 उनको दे देंगे तो 200